यीशु के जिंदा और असली नाम में आप सब बहन भैया को सलाम। हम सब खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीड प्लांटिंग, मतलब बीज बोना। हम देखते हैं कि बीज जब बोया जाता है तो क्या उगता है, उसके नतीजे में फसल उगती है। कभी आपने ऐसा देखा है कि अगर अच्छी जमीन में बीज बोया जाए और वो फसल ना उगे? कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जहां खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम बीज बोते हैं, अगर वो अच्छी जमीन है तो वहां पर फसल उगेगी। और जब हम ईमान के साथ काम करते हैं तो हम उन जंगों में फतह पाते हैं और खुदावंद की कुव्वत से और कुदरत से खुदावंद हमें ये फजल बख्श देता है कि हम उन जंगों को जीते और उसके नाम में हम बढ़े। हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे इसी को। दूसरी सलातीन की किताब और उसका 3 बाब, दूसरा सलातीन उसका 3 बाब। यहां पर इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी बताती हूँ, बल्कि हम इसको पढ़ ही लेते हैं। 3 बाब और उसकी 4 आयत से हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। सब बड़े ध्यान से कलाम को सुने, क्योंकि अगर आज इस कलाम को सुन के अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपके घराने आजाद होंगे। अगर आपके घराने आजाद होंगे तो आपकी जिंदगी आजाद होगी। अगर आपके घर में कारोबार में प्रॉब्लम है, इस कलाम के ऊपर अगर आप खड़े होंगे तो आपके कारोबार के अंदर प्रॉब्लम जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। जहां जहां आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं, जब आप इस कलाम को सुनकर इस पर खड़े होंगे तो आप उस जिंदगी में अपनी में, चाहे वो आपकी कैसी भी स्ट्रगल है, उसमें आप रिहाई पाएंगे। तो खुदाम के कलाम में लिखा है उसके 3 बाब, दूसरा सलातीन 3 बाब और उसकी 4 आयत में। और मोआब का बादशाह मीसा बहुत भेड़ बकरियां रखता था और इसराइल के बादशाह को 1 लाख बर्रों और ले 1 लाख मेंढों की ऊन देता था। इसराइल का बादशाह क्या करता? इसराइल के बादशाह को मोआब का बादशाह क्या देता था? 1 लाख मेंढों की ऊन देता था। लेकिन जब अखीब मर गया तो शाह मोआब इसराइल के बादशाह से बागी हो गया। क्या हुआ? अखीब के मरने के बाद वो जो बादशाह उसे हदिये देता था। अब इस तरह से होता था कि जो बादशाह जो कोई कौम किसी कौम के अंडर होती थी तो वो क्या करती थी, उनके मातहत होती थी। अब जैसे आप देखें, हम इस मुल्क में रहते हैं तो क्या होता है कि हमें टैक्स देना पड़ता है। हमें टैक्स देना पड़ता है ना, हमें बिजली के बिल पे भी टैक्स देना पड़ता है, हमें घर पे भी टैक्स देना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो वहां पर पहले से वो टैक्स काट लेते हैं, सैलरी के हिसाब से टैक्स कटता है। तो उस वक्त भी ऐसे ही था कि जो बादशाह के अंडर कोई कौम होती थी या उनका कोई बादशाह होता था तो वो उस बादशाह को टैक्स देते थे। तो क्या हुआ, जब अखीब मर गया तो शाह मोआब, जो मोआब का बादशाह था, उसने बनी इसराइल को वो जो टैक्स था वो देना बंद कर दिया। उस वक्त शाह यहूराम बादशाह ने सामरिया से निकल कर सारे इसराइल की मौजूदात ली। मतलब जो इसराइल का बादशाह था उसने देखा, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और बादशाह है, यूराम का बादशाह, शाह यूराम मतलब यूराम का बादशाह। वो सामरिया से निकल कर आया, उसने सारे इसराइल की मौजूदात ली। मतलब उसने देखा कि हमारे पास जंग के लिए कितना सामान है, क्या क्या चीज हमारे पास है। अगर हमारे पास इतने हथियार हैं, हमारे मर्द जो है वो जंगी मर्द इस काबिल है कि हम जंग लड़के उसको जीत पाए। और उसने जाकर शाह यहूदा यहोशफत से पूछवा भेजा कि शाह मोआब मुझसे बागी हो गया, सो क्या तुम मोआब से लड़ने के लिए मेरे साथ चलेगा? मतलब अब देखें कि पहले बनी इसराइल को हम देखते थे, इसराइल एक ही कौम थे। लेकिन जब इसने सुलेमान बादशाह जब के अहद में इसने खुदावंद का गुनाह किया तो 2 कबीले अलहदा हो गए और 1 कबीला अलहदा हो गया। 10 कबीले अलहदा हो गए और 2 कबीले, यानी कि 12 जो इसराइल के बेटे थे उनमें से 2 कबीले अलहदा हो गए और 10 अलहदा हो गए। तो जो यहूदा था वो अलहदा था और जो बाकी बनी इसराइल के लोग थे वो अलहदा थे। तो उस वक्त बनी इसराइल के बादशाह ने यहूदा के बादशाह को पैगाम भेजा कि हम शाह मोआब से जंग करने के लिए जाते, क्या तू हमारे साथ जाएगा? क्योंकि जैसा उसने जवाब दिया कि मैं चलूंगा, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा तू है और जैसे मेरे लोग वैसे ही तेरे लोग और जैसे मेरे घोड़े वैसे ही तेरे घोड़े हैं। तब उसने पूछा कि हम किस राह से जाएं? उसने जवाब दिया, दश्ते अदूम की राह से। चुनाचे शाह इसराइल और शाह यहूदा और शाह अदूम, 3 बादशाह। कितने बादशाह? शाह इसराइल यूराम है, यूराम जो है वो शाह इसराइल है।
योराम उसका नाम है। इसराइल का जो बादशाह उसका नाम योराम है, इसलिए उसको शाह इसराइल भी कहा जाता है। और सामरिया, जैसे कि हमारा यहाँ पे हम देखेंगे पाकिस्तान में हमारा जो दारुल सल्तनत है वो इस्लामाबाद है, तो सामरिया उस वक्त बनी इसराइल का ये दारुल सल्तनत था। चुनाचे शाह यहूदा, शाह इसराइल और शाह रूम निकले, 3 बादशाह निकले। उन्होंने 7 दिन की मंजिल का चक्कर काटा और उनके लश्कर और चपाइयों के लिए जो पीछे पीछे आते थे कहीं पानी ना था। मतलब 3 बादशाह एक किससे लड़ने के लिए जा रहे हैं, शाह मुआब से, और वो जब जंग करने के लिए जा रहे हैं रास्ता में 7 दिन का सफर बढ़ रहा है और 7 दिन उनको कहीं भी पानी नहीं मिला। और शाह इसराइल ने कहा अफसोस के खुदावंद ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया ताकि उनको शाह मुआब के हवाला कर दे। अब ये जो बादशाह जंग करने के लिए जा रहा है उसने पहले दिल छोड़ दिया है कि अफसोस के खुदावंद ने हम तीनों बादशाहों को इकट्ठा किया कि हम जिससे जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं उसके हाथों में। हालांकि उसे तो खुदावंद पर तवक्कल करना चाहिए था, लेकिन जो यहूदा का बादशाह था वो था यहूसफत। लेकिन यहूसफत ने कहा क्या खुदावंद के नबियों में से कोई यहाँ नहीं है ताकि उसके वसीला से हम खुदावंद की मर्जी दरियाफ्त करें। और शाह इसराइल के खादमों में से एक ने जवाब दिया कि शाह अलीशा बिन साफत है जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। यूसुफत ने कहा खुदावंद का कलाम उसके साथ है। यूसुफत शाह यहूदा का बादशाह वो खुदा के साथ चलता था, इसलिए उसने कहा कि हमारे बीच में कोई खुदा का नबी नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारे दरमियान अलीशा है, अलीशा नबी है जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। तब शाह इसराइल और यूसुफत और शाह अदूम उसके पास गए। तीनों बादशाह किसके पास गए हैं जी? अलीशा के पास। तब अलीशा ने शाह इसराइल से कहा मुझको तुझसे क्या काम, तू अपने बाप के नबियों अपनी माँ के नबियों के पास जा। पर शाह इसराइल ने उससे कहा नहीं नहीं, क्योंकि खुदावंद ने इन तीनों बादशाहों को इकट्ठा किया ताकि इनको मौत के हवाला कर दे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप लास्ट संडे हमने क्या देखा था, एलिया के बारे में हम सीखा था। और एलिया वहां पर जो उस वक्त बादशाह था वो कौन था? अखीयब। अखीयब क्या था? उस वक्त बादशाह था, जिसकी यहाँ पर लिखा है कि अखीयब जब मर गया, जब हम इसकी 4थी आयत में देखते हैं, वो उस वक्त बादशाह था। और उसकी बीवी क्या थी? एजबल थी। ये मैंने आपको लास्ट संडे बताया। तो उसकी बीवी एजबल थी और वो जादूगरनी औरत थी, वो बुत प्रस्ती करती थी, वो जादूगरों को मानती थी। और अब हम देखते हैं, अब ये जो शाह यहूराम है, यहूराम बादशाह, ये उसी औरत का बेटा था। अब वो कह रहा है, अब वो इसराइल जब शाह इसराइल, शाह यहूदा और शाह दूम उसके पास गए तो अलीशा उसे कह रहा है कि तू अपने अपने बाप और माँ के नबियों के पास जा, क्या वो नबी तेरे पास नहीं है? क्यों? क्योंकि वो जिस नस्ल से था इसीलिए उसके अंदर वो बात थी। उसने जंग लड़ने से पहले ही दिल छोड़ दिया था कि खुदावंद ने हमें छोड़ दिया, वो हमें मुआब के हवाला कर देगा। लेकिन शाह यहूसफत जो यहूदा का बादशाह था वो खुदा के साथ चलता था। उसने कहा कि हम अलीशा के पास जाएंगे। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। तब अलीशा ने शाह इसराइल से कहा मुझको तुझसे क्या काम, तो अपने बाप के नबियों और अपनी माँ के नबियों के पास जा। पर शाह इसराइल ने उससे कहा नहीं नहीं, क्योंकि खुदावंद ने इन तीनों बादशाहों को इकट्ठा किया ताकि उनको मौत के हवाला कर दे। अलीशा ने कहा रब्बुल अफवाज के हाथ की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, अगर मुझे शाह यहूदा यहूसफत की हजूरी का पास ना होता तो मैं तेरी तरफ नजर भी ना करता और ना तुझे देखता। अब वो शाह यहूसफत की तरफ क्यों नजर कर रहा है? वो इसलिए शाह यहूसफत की तरफ नजर कर रहा है क्योंकि वो खुदा के साथ चलता था। अब खुदा के लोग भी उन लोगों की तरफ तभी नजर करते हैं जब वो खुदा के साथ चल रहे होते हैं। तो हम आगे देखते हैं। लेकिन उसने कहा लेकिन खैर किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। और ऐसा हुआ कि जब उस बजाने वाले ने बजाया तो खुदावंद का हाथ उस पर ठहरा। अब हम देखते हैं ना, जब हम प्रस्तुत करते हैं तो खुदावंद की कुदरत उतर आती है, और जिसके पास नबूवत का गिफ्ट होता है वो गिफ्ट ऑपरेट होना शुरू रहता है। जिसके पास रोया होती है वो रोया उस वक्त दिखना शुरू रहती है। क्यों? उसने कहा कि किसी बजाने वाले को, जब हम गाते हैं बजाते हैं खुदावंद की वर्शिप करते हैं तो खुदावंद की कुदरत जोर से अपने लोगों के ऊपर आकर ठहरती है। और जब खुदावंद की कुदरत उसके लोगों पर आकर ठहरती है तो जो नबियों के अंदर खुदा के जो गिफ्ट होते हैं वो ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ, अलीशा के ऊपर जो वो अनॉइंटिंग थी, वो अनॉइंटिंग उस बजाने वाले के सबब से उसके ऊपर आकर खुदावंद की कुदरत उसके ऊपर आकर ठहर गई। और ऐसा हुआ कि जब उस बजाने वाले ने बजाया तो खुदावंद का हाथ उस पर ठहरा। बस उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि इस वादी में खंदक की खंदक खोल दो। खंदक की खंदक मतलब वो जो सारा ये वादी है जहां पर वो जंग करने के लिए गए थे, जहां पर तीनों बादशाहों ने उस बादशाह का मुकाबला करना था। उन्होंने कहा कि इसके गिर्द क्या कर दो, खंदक की खंदक खोद दो। मतलब चारों तरफ
गहराई कर दो, खोद दो कि एक एक बंदे के अंदर खड़े होने की जगह हो, इतनी इतनी जमीन चारों तरफ खोद दो। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ना तो हवा की देखोगे और ना मी देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी और तुम भी पियोगे और तुम्हारी मवेशी और तुम्हारे चौपाए भी। और ये खुदावंद के लिए एक हल्की सी बात होगी। अभी जो अपने कलाम की तरफ जिसकी तरफ आ रहे हैं, हम उसको अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है। उसने कहा उस वादी को पानी से भर दो और तुम पियोगे और तुम्हारे मवेशी और तुम्हारे चौपाए भी। और यह खुदावंद के लिए एक हल्की सी बात है, मतलब ना तुम्हें आंधी आती दिखेगी, ना तुम्हें सैलाब आता, कुछ भी तुम्हें नहीं दिखेगा, लेकिन जब तुम इस खंदक खोदोगे उसके अंदर तुम्हें पानी ही पानी दिखेगा। तुम भी पानी पियोगे, वो साफ पानी होगा, और साफ पानी वहां पर चट्टानों से आता था, और वो पानी तुम भी पियोगे, तुम्हारे मवेशी भी पियेंगे, तुम्हारे चौपाए भी पियेंगे। और ये खुदावंद के लिए एक हल्की सी बात है। क्या खुदावंद के लिए कोई ये बड़ी बात है कि वो किसी को बचाए और उसे अपना हाथ भी हिलाना पड़े? खुदावंद तो कहता हो जाता है, ठीक है, वो मोआबियों को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। और उन्होंने बुलाया किस लिए जी? इसलिए अलीशा को बुलाया कि क्या हम पानी के बगैर मरे जाते हैं, क्या हमें पानी से बच जाएंगे, क्या हम उसके हाथ में हवाला तो नहीं किए जाएंगे? लेकिन खुदावंद ने क्या जवाब दिया कि तुम्हें पानी भी मिलेगा, तुम जिंदा भी रहोगे, और तुम मुआबियों को भी मैं तुम्हारे हाथ में कर दूंगा, और तुम हर फसीलदार शहर और उम्दा शहर मार लोगे और अच्छे दरख्त को काट डालोगे और पानी के सब चश्मों को भर दोगे और हर अच्छे खेत को पानी से पत्थरों से खराब कर दोगे। सो सुबह को कुर्बानी चढ़ाने के वक्त ऐसा हुआ कि धूम के राह से पानी बहता आया और वो मुल्क पानी से भर गया। जैसा खुदावंद ने कहा वैसा ही क्या हुआ जी? पानी, वो जो खंदक उन्होंने खोदी थी वो सारी जगह पानी से भर गई है। जब मुआबियों ने यह सुना कि बादशाहों ने उनसे लड़ने को चढ़ाई की है, तो वो सब जो हथियार बांधने के काबिल थे और ज्यादा उम्र के भी इकट्ठे होकर सरहद पर इकट्ठे हुए। मतलब जब उन्होंने देखा कि ये 3 बादशाह हमसे जंग करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने हथियार निकाले, अपने बूढ़े जवानों सबको इकट्ठा किया जो जंग करने के काबिल थे, और ज्यादा उम्र के भी इकट्ठे होकर सरहद पर खड़े हुए। और सुबह सवेरे उठे और सूरज पानी पर चमक रहा था। सूरज क्या कर रहा था? पानी के ऊपर चमक रहा था। और मुआबियों को वो पानी जो उनके मुकाबिल था खून की मानिंद सुर्ख नजर आया। मुआबियों को वो पानी क्या नजर आ रहा है? सुर्ख। वो पानी जिसे खंदक में खुदावंद ने भेजा कि वो जगह पर भर जाए, उनको वो पानी सुर्ख नजर आ रहा है। वो सुर्ख क्यों नजर आ रहा है? उसके ऊपर जब धूप पड़ रही है। अब देखें, जो आपकी आंखें खुदा दिखाना चाहता है आपको वही नजर आता है, जो आप नहीं, खुदा आपको नहीं दिखाना चाहता वो आपको नहीं दिखता। आप खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर हम अमाल उसका 28 बाब उसमें पढ़े तो वहां पे लिखा है कि खुदा ने इन लोगों की आंखों को अंधा कर दिया ताकि ये देखते हुए ना देखे और सुनते हुए ना सुने। अब कलाम के मुताबिक तो जिसे खुदावंद दिखाना चाहता है उसे दिखाता है, और जिसकी आंखों को बंद कर देता है वो बंद ही रहती है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमारे गुनाह और बदकिरदारी ने उसे हमसे दूर कर दिया, खुदा और हमारे दरमियान जुदाई पैदा कर दी। और मुआबियों को वो पानी जो उनके मुकाबिल था खून की मानिंद सुर्ख दिखाई दिया। तो वो कहने लगे ये तो खून है। वो बादशाह यकीनन हलाक हो गए हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया। अब उनको क्या हो गया जी? धोखा हो गया। खुदावंद ने क्या किया जी? पानी में भेज दिया और सूरज को इस तरह से चमकाया उस पानी के ऊपर कि वो पानी उनको खून नजर आया। और मोआब के बादशाह को ये लगा कि वो तीनों बादशाह जो हमसे जंग करने के लिए आ रहे थे वो क्या हुआ? आपस में लड़के मर गए, और ये खून, ये पानी नहीं, ये खून है, और ये उन्हीं का खून है जो हम देख रहे हैं। सो अब मोआब लूट को चल। उन्होंने कहा जी वो तो मर गए, अब क्या करना? जो वो साजो सामान लेके थे और हम उसको लूट लें। और जब वो इसराइल के लश्करगाह में आए तो इसराइलियों ने उठकर मोआबियों को ऐसा मारा कि वो उनके आगे से भागे। पर वो आगे बढ़कर मोआबियों को मारते मारते उनके मुल्क में घुस गए। उनको धोखा हो गया, वो इस धोखे में रहे। उन्होंने जंग के लिए अपने हथियार फिर एक्टिव होकर उनके मुकाबला के लिए ना निकले, बल्कि वो चीजें इकट्ठी करने के लिए गए जो जंग के बाद छोड़ दी जाती हैं। लेकिन जब आगे से गए तो वो बनी इसराइल, शाहे यहूदा, शाहे यूसुफ, वो सारे क्या जी? वो तो जंग के लिए पहले तैयार खड़े थे। जब वो जंग के लिए एक्टिव होकर नहीं गई तो उन्होंने क्या किया? उनको मार लिया। उठकर मुआबियों को ऐसा मारा कि वो उनके आगे से भागे। पर वो बढ़कर मुआबियों को मारते मारते उनके मुल्क में घुसे और उन्होंने शहरों को मस्मार किया और जमीन के अच्छे कता पर सबों ने एक एक पत्थर डालकर उसे भर दिया और उन्होंने पानी के सब चश्मे बंद कर दिए और सब अच्छे दरख्त काट डाले। फकत कैर हरासती के पत्थरों को बाकी छोड़ा, पर
गोपियां चलाने वालों ने उसको भी जा घेरा और उसे मारा। अब क्या हुआ जी, जो खुदावंद के बंदा ने कहा था अलीशा ने, वो सब हुआ कि तुम उनको मार भी लोगे, तुम उनकी फसलों को भी तबाह कर दोगे, उनके पानी के चश्मों को पत्थरों से भर दोगे, हर चीज जो उसने कही है वो सब हो गई है। ठीक है, अब हमारा पॉइंट शुरू होता है कि अब आगे क्या चीज है जो मुआबियों को इसराइल पर फतह दिला दी है। खुदा ने कलाम किया, खुदा ने बोला, खुदा अपने कलाम को लेकर खड़ा भी हुआ और खुदा ने वो कलाम को पूरा भी किया कि तुम क्या करोगे, उनके अच्छे अच्छे दरख्तों को तबाह कर दोगे, उनके पानी के चश्मों को पत्थरों से भर दोगे और तुम उन पर फतह पालोगे। और यहां पर लिखा कि उन्होंने उनको घेर लिया, उनको मारा। जो कलाम बोला गया था वो सब हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है असल बीज बोना, कि उस वक्त क्या हुआ ऐसा। जब शाहे मुआब ने देखा कि जंग उसके लिए नहायत सख्त हो गई, तो उसने 700 शमशीर जन मर्द अपने साथ लिए ताकि सफ चीर कर चाहे अदूम तक जा पड़े, पर वो ऐसा ना कर सके। उसने क्या किया जी, उसने कहा जी हम हार रहे हैं। उसने अपने लश्कर, अपने वो जी सफ बांधी, अपने शमशीर तलवारें चलाने वाले बंदों को लिया और वो वहां पर सफ तोड़कर उन्होंने जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो जा ना सके क्योंकि खुदावंद ने जो कलाम किया था वो पूरा हुआ। अब आगे है, तब उस शाहे मुआब ने क्या किया, उसने अपने पलौठे बेटे को लिया जो उसकी जगह बादशाह होता और उसे दीवार पर सौंपनी कुर्बानी के तौर पर गुजराना। क्या किया जी, शाहे मुआब ने अपने पलौठे के बेटे को लिया जो उसकी जगह पर बादशाह होना था और उसने उसको अपने देवता के सामने कुर्बान कर दिया। अब देखें, आप में से अगर देखें किसी की औलाद हो तो वो कभी उसको कुर्बान करेगा, खुदा के लिए भी कोई कुर्बान नहीं करेगा। उसने क्या किया, अपने देवता के लिए उसे कुर्बान कर दिया। सौंपनी कुर्बानी, सौंपनी कुर्बानी काट कर उसे लकड़ियों पर जला दिया जाता था। तो उसने अपने बेटे को क्या दिया जी, अपने देवता के सामने कुर्बान कर दिया है। कुर्बान क्यों किया है, ताकि वो जो जंग हार रहा है वो जीत जाए। उसने क्या किया जी, कुर्बानी चढ़ाई है। और जो उसका बादशाह होता है उसे दीवार पर सौंपनी कुर्बानी के तौर पर गुजराना। यूं इसराइल पर कहरे शदीद हुआ, सो वो उसके पास से हट गए और अपने मुल्क को लौट आए। ठीक है, अब हमने क्या यहाँ पे पढ़ा है कि जो जंग बनी इसराइल जीत रहे थे वो जंग वो हारना शुरू हो गए, और जब वो हारना शुरू हो गए तो वो अपनी जगह पर वापस आ गए। आप देखते हैं बाज दफा आप दुआ भी कर रहे होते हैं, आप खुदा के कलाम को सुन के उसके ऊपर चल भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी जंग में मुकम्मल फतह नहीं पा पाते। बनी इसराइल ने आधी फतह यहाँ पर पाई है लेकिन मुकम्मल फतह नहीं पाई। वो छोड़कर उनको अपनी जगह वापस आ गए। क्यों वो वापस आ गए, क्योंकि उस बादशाह ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी खुदा की हुजूरी में चढ़ा दी थी। आप देखें, अगर हम देखें बाज लोग संडे वाले दिन कुर्बानी करके चर्च नहीं आ सकते, तो खुदा के हुजूर यही कुर्बानी होती है कि हमने खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ानी कैसे। उसने अपना इकलौता बेटा अपने तोता के लिए कुर्बान कर दिया, और लोग अपनी अच्छी से अच्छी चीज को भी, अपनी बुरी चीज को भी खुदा की हुजूरी में चढ़ाना नहीं चाहते, और उसने अपने इकलौते बेटे को जो उसकी जगह बादशाह होना था अपने देवता के लिए चढ़ा दिया। असल उसने क्या किया जी, अपना इकलौता बेटा ही अपने देवता की हुजूरी में बीज बो दिया है, और वो जंग उन्होंने क्या कर लिया जी, अपने से टाल ली है, और वो लोग उनका मुकाबला छोड़ के वहां से चले गए हैं। तो आज ऐसा होता है कि हम जब भी किसी जंग को लड़ने के लिए जाते हैं, हमारे खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारी जो जंग है वो खून और गोश्त से नहीं है, शरारत की रूहानी फौजों से है, और उन फौजों का मुकाबला करने के लिए हमें भी खुदा के हुजूरी में बड़ी कुर्बानी देकर आना पड़ता है। हमें रोजे रख के, दुआएं करके, बड़ी कुर्बानियां चढ़ा के उन जंगों को जीतना पड़ता है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं जी कोई और हमारे लिए दुआ कर दे, कोई और ऐसा करे और हम जंग जीत जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। अब हम ये वो गैर कौम को देखते हैं कि उसने अपने देवता के हुजूर अपना बेटा कुर्बान कर दिया, अपना बीज बो दिया कि हम जीत पाए, तो आज लोग कुर्बानी करके खुदावंद की हुजूरी में नहीं आते। बाद लोग कहते कोई नहीं, दुआ ये ना घर भी कर लांगे, घर भी वही खुदावंद है, चर्च भी वही खुदावंद है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मलऊन है वो शख्स जो सबत के रोज अपना पांव रोक रखता है। वैसे तो सबत का दिन हफ्ते का दिन होता है यहूदियों के मुताबिक, लेकिन हमारे लिए संडे को यीशु मसीह की मौत और कब्र पर फतह पाने के बाद ये संडे का दिन हमारे लिए जो हमारा इबादत का दिन है,
और अगर हम इसी दिन खुदा के हजूर कुर्बानी करके नहीं आते तो खुदा भी हमें क्यों पता चला। ठीक है, अब हमने असल इस बीज बोने को हम आगे देखेंगे खुदा के कलाम में से, और हम इसको देखेंगे अमाल की किताब में से, अमाल की किताब और उसका 10 बाब। यहां पर हमें जिक्र मिलता है कर्नीलियस का। उसके पहली आयत में मैं थोड़ा सा इसको बताऊंगी आपको। कर्नीलियस में कैसरिया में कर्नीलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो अत्यालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। वो यहूदी नहीं था, खुदा को सिर्फ मानता था, यहूदियों को खैरात देता था, जिंदा खुदा को जानता था, लेकिन वो यीशु मसीह से वाकिफ नहीं था। उस यहाँ पर क्या लिखा है, वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कर्नीलियस। उसने उसे गौर से देखा और डर कर कहा खुदावन क्या है। उसने उससे कहा तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमऊन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तेरी खैरात, तेरी दुआएं और तेरी खैरात। दुआएं भी क्या है जी, हमारा अपने होंठों से कुर्बानी चढ़ाना है, और तेरी खैरात यानी वो जो अपने हदिये और बीज खुदा की हजूरी में बोता था, उसकी खुदा की हजूरी में क्या हुआ है, याद हुई है, याद हुई है। और उसने कहा जी पतरस को बुलवा ले ताकि वो तेरे घर में आए और तुझे जिंदा खुदाबंद यीशु मसीह की खुशखबरी का कलाम सुनाए। और इसके बाद उसने अपने नौकरों को भेजा, वो वहां पर गए, उन्होंने जाके कर्नीलियस उसके पूरे घराने जो उसके रिश्तेदार थे उनको खुदावन का कलाम सुनाया। और जब उन्होंने वो कलाम सुनाया तो वहां पर खुदावन का रूह कुद्दस बड़े जोर से नाजिल हुआ और वो सब रूह कुद्दस की कुदरत से भर गए। अब वो क्या करता था, अपनी हदी और बीज खुदावन की हजूरी में बोता था, और इन बीजों की क्या हुई है, खुदावन की हजूरी में याद हुई है। ठीक है, हम इसको कुछ बीज को और भी देखते हैं। अगर हम देखें इसको जबानी देख लेते हैं। अब देखें जी, सुलेमान बादशाह ने जब हैकल बादशाह बनाया गया तो क्या किया था उसने, सुलेमान बादशाह जब बनी इस्राइल का बादशाह बनाया गया तो उसने कुर्बानियां चढ़ाई। 1 लाख के करीब ऊंटे भेड़े बैल उसने जिबा किए, और कहते हैं बनी इस्राइल में उससे पहले भी कभी इतनी कुर्बानियां ना चढ़ाई और उसके बाद भी कभी इतनी कुर्बानियां ना चढ़ाई। और रात को क्या हुआ जी, खुदावंद ख्वाब में उसके पास आया। वो इतनी बड़ी कुर्बानियां, जो उसका पैसा था उसने कोई खुदा से अजीज ना रखा, जो उसकी जिंदगी की अच्छी बात थी उसने खुदा से कोई अजीज ना रखी, उसने वो सारी कुर्बानियां खुदा की हजूरी में चढ़ा के वो अपने घर आया। और जब रात को सोता था तो खुदावंद उसे ख्वाब में दिखाई दिया, और खुदावंद ने उससे कहा मांग, तो मुझसे क्या मांगता है। तो उसने कहा कि खुदावंद जिस कौम को तूने मुझे बख्शा, मुझे अकल दनाई और हिकमत दे ताकि मैं इस कौम का इंसाफ कर सकूं। तो खुदावंद ने उसे कहा कि ना तूने मुझसे अपने दुश्मनों का सर मांगा, ना तूने मुझसे दौलत मांगी, ना तूने मुझे जंगों में फतह मांगी, तूने मुझसे ऐसा कुछ नहीं मांगा, तुमने मुझसे हिकमत और दिलेरी मांगी। तो खुदा कह रहा है जो तूने नहीं भी मांगा वो भी मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तूने मेरे हजूरी में कुर्बानी चढ़ाई है, तूने अपना एक बड़ा बीज मेरी हजूरी में बोया है, तूने कुर्बानी को मेरी हजूरी में चढ़ाया है। तो खुदावंद ने जो उसने नहीं भी मांगा वो भी उसको दे दिया। और खुदावंद उसे ख्वाब में नजर आया, खुदा उसे ख्वाब में दिखाई दिया, और उसकी कुर्बानियां खुदावंद की हजूरी में उसी दिन यादगारी के तौर पर चढ़ाई गई। और वो कुर्बानियां खुदावंद की हजूरी में जब चढ़ाई गई तो याद हुई। अब मैं आपको गवाही सुनाती हूँ। मेरी लाइफ में मैंने बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां अपने बीज बोने के सबब से ली है। जब भी कभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होनी, जब पहले ऐसे होता था कि मैं अकेली फाइट करती रहती थी, मैंने प्रेयर करनी, मैं प्रेयर नहीं छोड़ती थी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मुझे पता है कि मेरे सामने एक जंग है, वो मैंने जंग जीतनी है, चाहे सारे छोड़ दे लेकिन मैं वो जंग नहीं छोड़ती थी। और जब मुझे पता था कि अब मेरी प्रेयर से, मेरे दुआ से, मेरे रोजे से भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा होता था, तो मैं क्या करती थी, मैं बीज बो देती थी खुदा के लिए। सब अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाए, तो मैं क्या करती थी, बीज बो देती थी खुदावंद की हजूरी में। और जब मैं बीज बोती थी उसी दिन खुदावंद मुझे पता चला। हम दुआ भी करते हैं, हम रोजा भी रखते हैं, ठीक है। खुदावंद के कलाम में है दुआ, रोजा, कलाम, ये तीनों चीजें, और उसके साथ अगर हम बीज भी बो देते हैं तो फतह हमारी पक्की है।
अब मोआब के बादशाह ने अपना बेटा इकलौता ही खुदा अपने जोता की जुनी में बो दिया है, उनकी फतह पक्की हो गई। हम भी जब खुदा की जुनी में अपना बीज बो देते हैं तो हमारी भी फतह पक्की है। पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि जब ये बदरुओं के बहुत ज्यादा केसेस थे, तो मैं रात को प्रेयर कर रही थी, कमरे में इस कदर नेगेटिविटी थी, क्योंकि वो किसी ना किसी को बदरू का कोई केस ले आते थे, तो वो उसी कमरे में उसको ले आते थे, वहां पे उसके लिए प्रेयर करना शुरू करते थे। तो मैं उस जगह पर प्रेयर कर रही थी, और ऐसे जैसे मेरा सर जकड़ा जा रहा है, और मुझसे वो प्रेयर में कहने के जोर नहीं लग रहा था। मैंने भी उस जगह को छोड़ा नहीं, मैंने उसी जगह बैठ के प्रेयर करना शुरू की। पहले मैंने वर्शिप की, उसके बाद मैंने कलाम में से डिक्लेरेशन की। 1 घंटा तकरीबन लगा और वो माहौल बिल्कुल सेट हो गया और खुदावंद की हुजूरी उतरना शुरू हो गई। आपको किसी भी चीज में फतह पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, दुआ में, रोजा में आपको जंग जीतनी पड़ती है। और अगर आप कहें कि जंग के बगैर ही मैं फतह पा लूं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। उसके बाद ही नेक्स्ट डे जब हम अपनी फैमिली प्रेयर कर रहे थे, तो मुझे खुदा ने कहा कि अब इसके साथ अपना बीज भी बो दो। और नेक्स्ट जो नाइट थी जब मैं प्रेयर कर रही थी, उससे पहले मैंने अपना बीज बो दिया, और उस दिन के बाद कोई भी वहां पर किसी चीज की जरूरत नहीं है कि वहां पर वो एंटर कर सके। अब देखें कि ये जो शैतानी कुव्वतें हैं, वो हमारी लाइफ को, हमारी प्रेयर को रोकने के लिए तभी आती हैं जब उनको हमसे बहुत ज्यादा आग लग रही होती है। अब कोई आम जिस शख्स जिसकी दुआ से कोई मसला नहीं हो रहा, वो वहां पर क्यों आएगी? वो तो उसके साथ है। जब हमारी दुआ में, प्रेयर में, हमारी फास्टिंग में इतनी ताकत होती है कि हम दुश्मन को तंग कर छोड़ते हैं, तो वो अपने प्लान, अपनी जादूगरी हमारे खिलाफ रिलीज करता है। लेकिन खुदा भी हमें बड़ी फतह देने का प्लान बना लेता है जब हम खुदा की हुजूरी में टिके रहते हैं, अपनी जगह को नहीं छोड़ते। हम खुदा की हुजूरी में दुआ से, रोजे से, और कलाम से, कलाम को पढ़ने से, और उसके साथ अपने बीज से खुदा के नाम को जला देते हैं, तो हमें फतह देता है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बीज बोए हैं, और मैंने अपनी हर उस जंग में बीज बोने से फतह पाई है। चाहे जंग में रह के जितनी बड़ी मर्जी खड़ी हो जाती थी, मैं दुआ रोजा नहीं छोड़ती थी, और जब मैं उसके साथ बीज भी बो देती थी, तो वो सारा जो था जंग का हक फैसला, वो मेरे ही हक में था। और ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ के जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उससे आपको बता रही हूँ। अब हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह ने किया है, क्या किया है। जब वो बादशाह बनने को था, तो उसने बड़ी कुर्बानी चढ़ाई, और खुदा ने क्या किया, उसे हिकमत भी दी, दनाई भी दी। और कलाम में लिखा है कि उसके दौर में उसे कोई जंग भी ना लड़नी पड़ी, उसे जंग ही नहीं लड़नी पड़ी, क्योंकि उसने एक ही बार एक बड़ा बीज बो दिया। ना उसे जंग लड़नी पड़ी, और कलाम में लिखा है कि जैसी उसके पास हिकमत थी, ना दुनिया से पहले किसी के पास वैसी हिकमत हुई, ना दुनिया के बाद। जैसी उसके पास दानिशमंदी थी, किसी और के पास ना हुई। जैसा वो बादशाह कामयाब होता था, वैसा कोई और बादशाह ना हुआ। और ये क्या था, उसने एक बड़ा बीज खुदा की हुजूरी में बोया, और उसी के दौर में हैकल तामीर हुई, जिसे सुलेमानी हैकल भी कहते हैं। और वो हैकल इतनी बड़ी थी, लोग उसे देखने आते थे, और सुलेमान की हिकमत को लोग दूर दूर से सुनने के लिए आते थे, क्योंकि सुलेमान की शोहरत दुनिया के कई कोनों तक पहुंची हुई थी। दुनिया के हर कोने से लोग उसकी शोहरत को सुनते थे और उससे मिलने आते थे। और सिर्फ मिलने नहीं आते थे, उसे हदिये देते थे, उसे नजराने देते थे, और उसके हजूर कुर्बा अपनी कह रहे कि उससे जब मिलने आते थे, तो वो बड़े बड़े तोहफे लेकर उसकी हजूरी में आते थे, और उसे, उसकी हिकमत को सुनते थे, और फिर कहते थे, तेरा बादशाह मुबारक हो, तेरे बाप दाऊद का खुदा जिसने तुझे ऐसी हिकमत बख्शी, तेरे बाप दाऊद का खुदा मुबारक हो जिसने तुझ में ऐसी दानिशमंदी डाली। तो वो क्या था, उसका एक बहुत बड़ा बीज। ठीक है, अब उसने बीज बोया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हमने बीज बोना कहां पर है। इसको हम देखते हैं मत्ती की इंजील में। मत्ती की इंजील और उसका 13 बाब। यहां पर हम देखते हैं बीज बोने वाले की एग्जाम्पल। बीज बोने वाले की मिसाल आप सबको ही पता है। उसमें क्या जी, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ उसने पत्थरों पर, चट्टान पर गिरा, उसने जी ऐसे फेंक दिया, कोई झाड़ियों के नीचे गिरा, कोई पथरीली जमीन पर गिरा, कोई अच्छी जमीन पर गिरा। जो झाड़ियों में था वो भी ना उग सका, झाड़ियों ने उसे दबा लिया जैसे ही बोगा।
और जो पत्थर पर गिरा था वो गहरी जमीन होने के सबब से बेफल रह गया, और जो अच्छी जमीन में गिरा वो 100 गुना फला। अब क्वेश्चन तो ये है ना कि बीज बोया कहां जाए। जो जमीन ऐसी हमें फसल दे सके, हमने उस जमीन में बीज बोना है। जब हम उस जमीन में बीज बोते हैं तो खुदावंद हमें उसकी डेफिनेटली फसल देता है। अब आप देखें, बाज दफा कहते हैं कि ये जमीन अच्छी नहीं है, हमने यहाँ पर बीज बोया लेकिन हमारी फसल ही नहीं हुई। किसान अक्सर कहते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, वो जमीन को पहले नरम करते हैं, उसके अंदर से पत्थर निकालते हैं, उसको बिल्कुल इस काबिल बनाते हैं। पहले उसको चेक किया जाता है कि ये बंजर तो नहीं है, फिर उसको खोदा जाता है, उसकी सारी जो भी उसकी प्रिपरेशन है करके वहां पर बीज बोया जाता है, और फिर उसको पानी दिया जाता है। पानी देने के बाद वो बीज उगता है और वो फल लाता है। अगर आप बीज बो दें और उसको पानी ना दें तो क्या वो उगेगा? बीज बोना भी जरूरी है, उसके बाद उसकी देखभाल भी जरूरी है, उसको पानी देना भी जरूरी है। पहले क्या होता था, बनी इस्राइल पर खुदावंद की एक बरकत होती थी कि जिस वक्त वो फसल बोते थे तब मींह बरसता था आसमान से। खुदावंद खुद उनके बीजों को पानी देने के लिए आसमान से मींह बरसाता था, तब उन्हें ये नहरें बना के उसको शराब नहीं करना पड़ता था। आसमान से खुदा मींह बरसाता था क्योंकि वो खुदा की चुनी हुई कौम थी। लेकिन अगर आज हम पर खुदावंद का हाथ हो तो हम भी खुदा के चुने हुए लोग हैं, और अगर हम उसकी हजूरी में वफादारी से चले तो हमारे लिए भी उसकी कुदरत का मींह बरसता है और हमारे बीजों को पानी आता है, हमारी फसलें उगती हैं और हम उन फसलों को काटते हैं और वो बहुत सारा फल लाती हैं और हम उन फलों को खाते हैं। हालेलुया। तो अब यह है कि अगर हम बीज बोएंगे और उसकी फसल काटेंगे तो पहले तो हमने वफादारी से बड़े ईमान से बीज को बोना है। बीज बोने के लिए हमारी जमीन हमने पहले देखनी है कि कैसी हो। अगर हम अच्छी जमीन में बोएंगे तो अच्छी फसल काटेंगे। अगर हमारी फसल अच्छी होगी तो वो अच्छे दामों बिकेगी। किसान के हिसाब से जैसे हम कह रहे हैं, उनकी फसल बिकती है तो उनके घर में पैसा आता है, उनके अपने घर में भी खुराक होती है, दूसरों के लिए भी बरकत का सबब बनते हैं। और खुदावंद का कलाम आज आपके लिए, अगर आप बीज बोएंगे तो जो आपकी बरकतें ना सिर्फ आपके लिए होंगी, आपके घराने के लिए होंगी, आपके साथ आपके रिश्तेदारों, आपके दूसरे खानदानों के लिए भी आप बरकत का सबब ठहरेंगे। अगर आज आप इस बीज बोने को अपनी जिंदगी में लेकर इस कलाम को खड़े होंगे और बीज बोएंगे तो खुदावंद आपकी जिंदगियों में उन बरकतों को जिन पर आप खुद फतह नहीं पा रहे थे, खुदावंद उन जंगों को आपकी जिंदगी में फतह के सबब से आपकी जिंदगी में ढेल देगा और वो बीज बोएगा। बीज बोना और फसल काटना खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कभी मौकूफ ना होगा, और आप फसलों को काटेंगे और आप फसलों को काटते जाएंगे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जहां वो बखेरता नहीं है वहां से वो जमा करता है, जहां से वो बोता नहीं है वहां से वो काटता है। तो खुदावंद का कलाम आपके लिए है कि अगर आप खुदावंद की हजूरी में वफादारी से उसकी हजूरी में दुआ रोजे के साथ, जैसे खुदावंद कह रहा है, आप उसके साथ चलेंगे तो खुदावंद आप जहां से नहीं बोएंगे आप वहां से काटेंगे, जहां आप नहीं बिखेरेंगे वहां से आप जमा करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर ले, दुआ करना शुरू करें। ये हमारा जो संडे, ये हमारा सीड प्लांटिंग का संडे है। आज जो मकसद के लिए आज आप यहाँ पर सीड बोएंगे, खुदावंद आपकी उन फसलों को उगाएगा। आज खुदावंद उन फसलों को खुद पानी देगा और वो बीज उगेंगे और फलेंगे, चाहे वो आपके कारोबार के लिए हो, चाहे वो आपकी जॉब के लिए हो, चाहे वो आपकी रूहानी तरक्की के लिए हो, चाहे वो आपकी जिस्मानी तरक्की के लिए हो, चाहे वो आपके कारोबार के लिए हो। जिस चीज के लिए आप बीज बोएंगे आज आप उनकी बड़ी फसलों को काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रबाशी बे 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 रबा रबा और रबा बाबा शिंदे रे बे 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 रबा 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 शिंदे रे बे रबा रबा शिंदे रे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। शो तो रे बे 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 रबा रबा रे शता ता ली से के रे बे बे रबा 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 शिंदे रबा रबा। आज हम सबसे पहले हदिया लेंगे और हदिये में हम सबसे पहले अपने सीड्स को बोएंगे।